नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल साराबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर तलते की चोट पर, जिसे न कल किसी का बाप मैट पाएगा, न आज मैट पाया है, न कभी भविष्य में मैट पाएगा। क्योंकि सोनू चौधरी जो रिपोर्ट देता है वही गारंटी के तौर पर आप लोगों के सामने आती है। 2024 में सोनू चौधरी ने वो नजीर आप किसानों के सामने पेश कर दिया है जिसकी आप लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि सोनू चौधरी जो रिपोर्ट देता है वो पत्थर की लकीर ही साबित होती है। जब जब सोनू चौधरी ने आप लोगों का हाथ पकड़ा तब तक आप लोगों को उस द्वार पर पहुंचा दिया है जिसमें आप जो है अपने आलू की बिक्री कर अच्छे से अच्छा भाव ले सकते हैं। लेकिन समय की मार और समय की उससे और ज्यादा के उससे, क्योंकि सभी की ख्वाहिश ज्यादा की होती है, तो ऐसे में कई लोगों द्वारा इन भावों को भी कम आंका गया। क्योंकि किसान 3-4 वर्षों से घाटा खाए हुए हैं, तो ऐसे में किसानों को उनके सपनों के भाव मिल जाएं, इसके लिए सोनू चौधरी वो सारे प्रयास कर रहा है जिसकी मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों, आड़तियों, दलाल व्यापारियों द्वारा कभी कल्पना भी नहीं की गई। सोनू चौधरी ने जनवरी में ही ये बात दावे के साथ कही थी, किसान साथियों, आपका मान सम्मान की लड़ाई अगर कोई लड़ेगा 2024 में तो वो सोनू चौधरी लड़ेगा। और आप तनिक भी विचलित हुए, घबराहट और भयग्रस्त हुए, धैर्य और सामर्थ्य रखना, आलू 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेंगे। तब कई लोगों द्वारा इस बात का माहौल उड़ाया गया था, दांत निकालते थे छप्पों की तरह, जैसे ताली पीटने वाले हिजड़े बोलते हैं ना, इस तरीके से ये मरवा देगा, इसकी बातों में मत आना। तब भी कई लोग जो हैं आलू की बिक्री 400-500 रुपये प्रति कट्टा में करते रहे। लेकिन सोनू चौधरी कहाँ रुकने वाला था। सोनू चौधरी ने देश भर में जो आलू की गतिविधियां चल रही थी उस सब का डाटा निकालने के बाद में फरवरी में ये कह दिया था, जब आपकी खुदाई भी नहीं शुरू हुई थी, कि किसान साथियों 500-600 रुपये प्रति कट्टा में आलू मत देना, अगर बेचना ही है तो आलू 800 और 1000 रुपये प्रति कट्टा की दर पर बिकेंगे। तब ये लोग, अरे नहीं यार ये मरवा देगा, ये 500-600 रुपये चल रहे हैं, बहुत रेट है और इसी में लागत निकलेगी। कई किसान तो इसी में जो है अपना आलू की करने लगे। लेकिन जो धैर्यवान सामर्थ्यवान किसान थे, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते थे, उन्होंने कही कोई ना कोई बात जरूर है। जब ये कभी 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा ही कहता है तो कभी जो है 800-1000 रुपये प्रति कट्टा खेतों से बिकने की बात करता है। लेकिन उसके बाद में सोनू चौधरी कहा आपके आलू 1100-1200 रुपये प्रति कट्टा से कोल्ड के गेट खुलेंगे। तब लोगों की उम्मीदें और ज्यादा बलवती हो गई कि हाँ ये बात सही है। तो किसान साथियों, उम्मीदें जगा कर रखना ही हमें आलू में अच्छे से अच्छे भाव जो है दिला देती हैं। यदि हमारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी तो फिर जो है हम भी खत्म हो जाएंगे, ये समझ लीजिए। तो ऐसे में जो आपकी उम्मीदें हैं, जो आपके सपने हैं, वो सपने और उम्मीदें परवान चढ़ेंगी, सपने हकीकत में बदलेंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को जो आप शुरुआत से धैर्य समर्थन रखते आए हैं उसी तरीके का हौसला, उसी तरीके की उम्मीदें बनाए रखनी होंगी। क्योंकि जब आप 4 से 5 महीने तक आलू नहीं बेचे, तो अगर आप 8 से 10 दिन रुक जाते हैं तो फिर कोई बेजा वाली बात नहीं है, आलू में तो तेजी आनी आनी है। अब किसान साथियों, क्योंकि तेजी सुनकर देखकर तो कई लोग तो जले भुने जा रहे हैं। देखो जले भुने कौन जा रहे हैं? व्यापारी, क्योंकि उन्हें आप आलू नहीं दे रहे। आड़तिया, क्योंकि उनके पास में सस्ती दरों पर आलू खरीद के मोटी दर पर बेचकर मुनाफा कमाने का मौका नहीं मिल रहा है। कोल्ड मालिक, क्योंकि वो इस समय पर मद्दा मद्दा का हल्ला उड़ा के आप लोगों से आलू खरीद कर कोल्ड स्टोरेज कर रहे हैं। तुम्हारे किसान लोग जो आलू बेच चुके हैं वो भी नहीं चाह रहे कि आपका आलू तेज दरों पर बिके। सब एक थाली में चक्के बट्टे हो गए हैं। अब सबको सिर्फ एक ही बात नजर आ रही है कि आप लोगों से आलू किस तरीके से निकलवाया जाए। तो ऐसे में ये गाय बगाए, शुरुआत से ही इन लोगों ने का काम यही रहा था कि किसान कब आलू को बेचे और कब हम ले लें। आप किसान साथी इस बात को मत भूला कीजिए, कोई भी यूट्यूबर आपका साथ देने वाला नहीं है। सिर्फ अपना ही एजेंडा सेट किया, उसी को बता देते हैं और उसी के आधार पर आप लोगों को मिसगाइड करते रहते हैं। यहाँ सोनू चौधरी ने आप लोगों को कभी ये नहीं कहा है कि आप आलू की बिक्री कीजिए। बिक्री करना आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको पैसों की आवश्यकता है तो आलू की बिक्री कीजिए, मौके को बनाइए। अगर आवश्यकता नहीं है पैसों की, आय के दूसरे स्रोत हैं, तो फिर जो है आलू को
भूरे पर गुलाल तरीके से उलीचने से फायदा क्या है? समझदार किसान वही है जो समय की परख करते हुए आलू के अच्छे भाव ले सके, और नासमझ किसान वो है जो भेड़ चाल की तरफ चल दे। कभी आपने जो है ग्वाल बाल देखे हैं जो कि गाय और भेड़ बकरियां चराते हैं, वो एक आवाज मारेगा भेड़ बकरियों के लिए तो सारी भेड़ बकरियां उसी के पीछे चल देती हैं। इस समय पर आप किसानों की हालत किसी भेड़ बकरियों से कम नहीं हो रही है। वो जो आवाज मारने वाला ग्वाल बाल है जो वो कर रहा है वो एक मंदड़िया है, किसान विरोधी है। वो इस तरीके की अफवाह फैला रहा है कि आप लोग जो है चले ही जा रहे हो, ये नहीं देख रहे हो कि हमारी इसमें जो है स्थितियां खराब हो जाएंगी, हम जो है वो कर जाएंगे, लेकिन आप लोग समझें तब ना। लेकिन किसान साथियों, इस सब के बीच में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है मैं लेके आया हूँ, और ये खुशखबरी है आलू की बढ़ोतरी से संबंधित। यदि आप लोग आलू में कुछ अच्छा मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के बारे में जो भी तथ्य समझाए गए उसे गहराई से समझिएगा, और आप जो है आलू में अच्छा रेट लेंगे ये भी हम बताएंगे। आप लोगों से हमारा निवेदन यही रहेगा, जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब करिए, पास में बेल आइकन से ऑल पर हिट करिए, क्योंकि ऐसी आवश्यक जरूरी सूचनाएं आप लोगों तक पहुंचाना हमारा पूर्ण दायित्व बनता है। आलू की बिक्री किस तरीके से करनी है और किस तरीके से आपको अच्छे दाम लेने हैं वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आप लोग हठ धर्मिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सोने की चादरी के साथ देते रहे ना, तो इन मंदड़ियों के पैर उसी तरीके से उखाड़ दूंगा जिस तरीके से मई जून में उखाड़े। अब किसान साथी देखो, तेजी है, तेजी आपको मिल रही है, लेकिन देहात के कोल्ड स्टोर में तेजी नहीं मिल रही है। समस्या इस बात की है, कई लोग आप लोगों को हाइब्रिड आलू के नाम से डरा देते हैं, तो कई लोग आप लोगों को हल्के आलू के नाम से डरा देते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को आलू के रेटों में पर्याप्त कीमतें नहीं मिल पाती। इसका सबसे ज्यादा दुख जो है हमें होता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत आप लोगों के साथ कर रहे हैं और बदले में किसान जो हैं औने पौने दामों पर आलू बेचकर जो है गाली देते हुए जा रहे हैं। कभी किसान ने ये सोचा था या आप लोगों ने ये सोचा था कि जो जिस आलू को हमने कभी 600-700 रुपए की दर पर नहीं आंका था, हम ये सोचते थे कि 600-700 की लागत है, 200-300 और मिल जाए हम निकाल देंगे, लेकिन उससे ऊपर नहीं आएगा। आज भी डेट में तुम्हारे सोनू चौधरी की बदौलत आलू जो है 1200 रुपए प्रति गत्ता से नीचे नहीं आ रहा है। और किसान साथी, इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी जानकारी दे दूं, कई लोग आप लोगों को हाइब्रिड के नाम से डराते हैं। अगर किसान साथियों इस देश में हाइब्रिड किस्में नहीं होंगी तो ये देश भुखमरी को कगार पर पहुंच जाएगा, क्योंकि जनसंख्या विकास है और जो पूर्ति कर रहा है वो हाइब्रिड नस्लें ही कर रही हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हाइब्रिड नहीं करो तो मैं उस बात का समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर हाइब्रिड नस्लें नहीं होंगी तो फिर सरसों और सोयाबीन जैसी स्थिति हो जाएगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं सरसों की खेती दिन पर दिन कम हो गई, तो हमें बाहर से जो है पाम ऑयल आयात करना पड़ रहा है, और उसे जो है एसेंस वगैरह डाल के कई कंपनियां जो है रिफाइंड के रूप में प्रमोट कर रही हैं, कई जो है सरसों के तेल के रूप में प्रमोट कर रही हैं। ऐसी स्थितियां बन जाएंगी। लेकिन किसान साथियों, आप जो भी आलू कर रहे हैं वो उत्पादित कीजिए, मैं रोकूंगा नहीं, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा समस्या खाद्य पदार्थों की है, क्योंकि यही हाइब्रिड नस्लें आप लोगों के खाद्य पदार्थों की पूर्ति करती हैं। लेकिन इस समय पर आलू के भावों को लेकर आप काफी दुविधा में, और वो दुविधा अब मैं दूर कर देता हूं। किसान साथियों, सबसे पहले आप लोगों के सामने मैं एक अखबार दिखा देता हूं, अखबार की कटिंग, क्योंकि आलू में हमेशा हवा काम आती है। और कई लोगों ने तो किसान साथियों आप लोगों के लिए इतना, ये मान लीजिए कि मैं कह नहीं पा रहा हूं, आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर उगाने के लिए अपनी ऐसी तैसी तक करा दी। अब मैं माँ बहन को कह दूं तो आप लोगों को बुरी लग जाएगी। किसान साथियों, सबसे पहले आप देखिए, यह है अमर उजाला आज का। ऊना का है, बारिश ने डाला आलू की बिजाई में खलल, किसानों को मौसम साफ होने का इंतजार। 25 अगस्त के बाद शुरू होता है बिजाई का सीजन, लेकिन इस बार अभी तक
बिजाई की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इस समय पर 2300 रुपये प्रति कुंटल तक आज बीज के दाम पहुंच गए हैं और ऐसे में गाड़ियां लोड होकर ऊना पहुंच रही हैं, लेकिन किसान बीज को लेकर काफी दुविधा में है, क्योंकि बीज को बचाए रखना खराब मौसम में बड़ी चुनौती है। क्योंकि इस समय पर नमी की आवश्यकता है, लेकिन नमी पर्याप्त मात्रा से ज्यादा हो चुकी है, यानी कि जो बारिश का जो सिलसिला है वो जो है अभी आगे और बढ़ेगा, जिससे जो है किसान अपने इस बीज, क्योंकि बीज ही महंगा है और ऐसे में किसान बिजाई करने से बच रहे हैं। तो हमने आप लोगों को यही बताया था ना कि ऊना में अब 1 महीना जो है फसल लेट हो गई और अब आपके आलू के रेटों में बढ़ने की पूरी पूरी संभावनाओं के द्वार खुल गए। अब ऊना 1 महीना लेट होने से एनसीआर सहित उत्तर भारत की ज्यादातर मंडियों में सोमवार से जो है सुधार देखने को मिलेगा। शुगर फ्री बेल्ट में 100 से 150 रुपये प्रति कट्टा का इजाफा जो है सोमवार से देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि अब आपके पास में पर्याप्त मात्रा में समय है। जो आलू आपका नवंबर के तीसरे सप्ताह में आना था, अब वो दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में आएगा। तो ऐसे में अब आप लोगों को आलू बिक्री के लिए पर्याप्त मात्रा में समय मिल गया है। पौने पौने दामों पर आलू की बिक्री मत कीजिए, क्योंकि इस साइड में एक बहुत बड़ा गैंग जो है आलू को लेकर सक्रिय है, जो कि एक मोटा मुनाफा कमा रहा है। किसान साथी, इसके साथ ही अगर जो है हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में इस समय पर आगरा के आलू की धूम मची हुई है। इस समय पर आगरा के आलू 38-39 रुपए किलो की दर पर पहुंच गए हैं। किसान साथियों, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आलू जो है फिर दोबारा से उसी स्थिति में लौट आया है और ऐसे में कोल्ड स्टोरेजों पर इसकी आमद भी ज्यादा होने लगी है और कोल्ड स्टोरेज पर यहाँ पर एक बड़ी क्वांटिटी में एक अच्छे रेटों पर किसानों को आलू के भाव जो है कोल्ड मालिकों और लोडरों द्वारा दिए जा रहे हैं। किसान साथियों, मंडी भाव बाद में बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले हम जो है अपने सादाबाद की दिखा देते हैं। ये है HRT कोल्ड स्टोरेज की सौदा पर्ची, जो कि हमारे ही गोविंदपुर के रहने वाले करमवीर जुड़ेल जी की है। इनके पिताजी का नाम राजेंद्र सिंह है। इन्होंने 2 गाड़ी आलू की सौदा किए हैं 1461 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से, यानी कि तौल है 52-300। और ये आलू बेचा है शर्मा ट्रेडिंग कंपनी, जो कि शर्मा, आप जानते हैं शर्मा ट्रेडिंग कंपनी, जहाँ बहुत लोग जो हैं जो गाड़ी के व्यापारी हैं वो सब जानते हैं कि शर्मा रोड लाइन्स के मालिक, और उनका ये काम भी है, गाड़ियां वही भेजते हैं, अन्ना लोडिंग जो है। तो आप इससे समझिए। और देखो खास बात ये रही है, इसमें पेमेंट जो है 20 दिन का है। अब ऐसे में मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों के तो जब से करमवीर जुड़ेल ने अपना आलू 1461 और एक और सौदा है किसान साथी, उन्होंने पर्ची अभी नहीं डाली है, लेकिन करमवीर जुड़ेल जी ने बताया है कि सोनू भाई मेरा जो आलू एक 1475 रुपये प्रति कट्टा में भी बिका है 37-97। तो करमवीर जुड़ेल के द्वारा ये अपना आलू शर्मा ट्रेडिंग कंपनी को बेचकर खंडौली ही नहीं वरन देश भर के उन मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के मुंह पर ये करारा तमाचा मारा है, जो कहते हैं कि आलू में कुछ नहीं हो रहा है और आलू जो है नीचे जा रहा है, किसानों को आलू बेच कर निकल जाना चाहिए और जो है हर भाव लेने चाहिए। इन्होंने वो काम करके दिखाया करमवीर जुड़ेल जी ने, जिससे की कल्पना किसी भी मंदड़िया और जो आलू को बेचकर निकल जाने वाले या आलू को जल्दी से जल्दी बेचने वालों के मुंह पर ये रसीद किया है। किसान साथियों, इसके साथ ही अब मैं बात करूंगा आप लोगों के लिए देश में आलू के किंग के नाम से जाने जाने वाले शमशाबाद के प्रमुख किसान और उसके बाद में प्रतिष्ठित कोल्ड मालिक ML कुशवाहा। ये नाम ही काफी है ML कुशवाहा का। तो भाई ये वो शख्स है, ये वो शख्सियत है आलू के क्षेत्र में जिसने समस्त मंडलियों, किसान विरोधी लोगों और आलू में कुछ नहीं होने वाला का कहने वाले लोगों के मुंह पर एक घिन बनाता हुआ जूता रस्म किया है। ML कुशवाहा जी ने और उनके जो कोल्ड ओनर हैं, दो तीन हैं, इन्होंने वो छाप किसानों के दिमाग पर छोड़ी है, और वो भी विषम परिस्थितियों में जहां पर लोग उम्मीद तोड़ देते हैं, वहां पर इनके द्वारा 2800 रुपए से लेकर 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक के सौदे करवाए जा रहे हैं, जिससे किसानों की उमंगें और हिलोरे मार रही हैं। वहीं कई कोल्ड मालिक हमने ये कहते हुए देखे जाते हैं
अरे आलू किसानों को बेच लेना चाहिए, आलू में मंडियों में दबाव है और ये है वो है। लेकिन एमएल कुशवाहा कोल्ड स्टोरेज के ओनर्स ने कभी भी किसानों को आलू बेचने के लिए सस्ती दरों पर प्रेरित नहीं किया है। साफ है, आप आलू जब चाहे जब बेचिए, आपको मन है, आपको आवश्यकता है पैसों की तो आप बेच लीजिए, नहीं आवश्यकता तो रखा रहने दीजिए। परम पिता परमेश्वर के हाथ छोड़ दीजिए, जो होगा वही आपको मिलेगा, आपकी किस्मत में जो लिखा है वही आपको मिलेंगे। अगर परमात्मा ने ये रेट लिख दिए हैं कि आपको 3800 रुपये प्रति कुंटल या 4000 रुपये प्रति कुंटल के रेट मिलेंगे, तो उसे ये मंदड़िया या किसान विरोधी लोग नहीं रोक पाएंगे। किसान साथियों, सबसे पहले हम जो है कुशवाहा जी को धन्यवाद प्रेषित करना चाहेंगे। भाई, किसानों के हक में जो इन्होंने बीड़ा उठाया है वो काबिल तारीफ है, और ऐसे अगर कोल्ड मालिक देश भर में हो जाए ना, तो किसानों को आलू के हर साल अच्छे से अच्छा रेट लेने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहले देख लीजिए, एक पर्ची है, ये आपकी जीवनलाल पुत्र पिताजी का नाम भूरी सिंह है, मोबाइल नंबर लिख रखा है, गांव लहरा है। इनका आलू 2911 रुपये प्रति क्विंटल में 200 पैकेट शुभम ट्रेडर्स को इन्होंने सौदा किया है। एक और पर्ची है, मदन गोपाल, पिताजी का नाम निनुआ राम, गांव बास महुआ, और इनने आलू बेचा है 2961 रुपये प्रति क्विंटल में। 300 कट्टे का एक किसान साथियों लॉट है। सुरेश चंद्र पुत्र बीरी सिंह, रसूलपुर गांव के रहने वाले हैं, 192 कट्टे का लॉट है। रामपाल चौधरी जो कि खंडौली के रहने वाले व्यापारी हैं, इनको बेचा है 2850 रुपये प्रति क्विंटल में। कहाँ हैं वो लोग जो कह रहे थे कि आलू में रेट गिर गई? कहाँ हैं वो लोग? सामने निकल कर आओ। हमारे यहाँ का एक एक कोल्ड मालिक एमएल कुशवाहा जैसे आज भी किसानों के मान सम्मान को बचाए रखे हुए हैं। नहीं तो ये भेड़िए किस्म के कोल्ड मालिक, दलाल, व्यापारी, किसान विरोधी लोग और आलू बेच चुके लोग कहीं का नहीं जुड़े, कच्चा चबा जाते हैं। अगर आज खंडौली, शमशाबाद या सादाबाद में ये सौदे हो रहे हैं तो इस बानगी है कि साउथ में जो है झूठ आलू में तेजी है, क्योंकि मंडियों से ही कोल्ड स्टोरेज के रेट निर्धारित होते हैं। अगर मंडियां दबाव में होंगी तो ये सौदे नहीं होंगे, लेकिन मंडियों में मांग है तो फिर ये सौदे अपने आप बढ़ोतरी के रूप में होना लाजमी है। यहाँ से हम इस बात को कह सकते हैं किसान साथियों, जिस तरीके से सादाबाद में 1461, 1475 रुपये प्रति कट्टे में सौदे हो रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपका आलू 18 से 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। लेकिन किसान साथियों, एक बात याद रखना, मैं भगवान नहीं हूँ। अगर आप ये सोच लो कि सोनू भैया भगवान है, मैं भगवान नहीं हूँ। मेरा एक अपना अनुमान है कि आलू 18 से 2000 रुपये प्रति कट्टा आप लोगों को बिकेंगे ही बिकेंगे। लेकिन यदि आप लोगों को अपने आलू में घबराहट महसूस हो रही है या आपके पास में पैसों की आवश्यकता है, तो फिर देखो, बिना देरी किए अपने आलू को बेच सकते हैं। उन किसान भाइयों से मेरा विशेष निवेदन रहेगा, जिन किसान साथियों के आलू जो है हल्के हैं, व्यापारी नहीं पकड़ रहे हैं, तो वो अपने आलू को अपनी आवश्यकता के अनुसार बिक्री करते रहें, जिससे आप लोगों को निराशा हाथ नहीं लगे। क्योंकि हल्के आलू दिन प्रतिदिन और ज्यादा हल्के होते हैं, जिससे उसके रेट गिरते हैं और आप लोग फिर बौखला जाते हैं। तो अभी भी समय है, आप जो है आलू की निकासी कर सकते हैं। अब किसान साथी कुछ मंडी भावों को लेकर बात करेंगे। तो मंडी भावों में सबसे पहले हम जयपुर मंडी से शुरुआत करेंगे। जयपुर मंडी में आज आलू के रेटों में 1 रुपये किलो का सुधार हुआ है। 25 रुपये किलो से लेकर 27 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। कानपुर की मंडी में गुल्ला आलू 20 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो, हॉलैंड आलू 24 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो की दर पर किसान साथी बिके हैं। पूना की मंडी में 27 रुपये किलो से लेकर 29 रुपये किलो तक आलू रहे हैं। चेन्नई की मंडी में 34 रुपये किलो से लेकर 36-37 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। तिरछी की मंडी में किसान साथियों 35 रुपये किलो से लेकर 38-39 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। पहले 2 दिन बाद उछाल मार दिया, मदुरई में 36 रुपये किलो से लेकर 39 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। कहाँ है बोलो भाई कि मंडी से दाम नहीं आ रहे हैं, कहकर किसानों को लूटने वाले हैं। किसान मेहनत नहीं करता है, ये ऐसा लगता है मेहनत यही करता, सालों जूते मारो, जूता बहुत अच्छे मजबूत क्वालिटी है। बेंगलोर की मंडी में किसान साथियों कल के मुकाबले आज जो है स्थिति सामान्य है, ना तो बढ़ोतरी है ना गिरावट है। 32 रुपये किलो से लेकर 34 रुपये किलो तक आलू के हैं। मुंबई मंडी में 26 रुपये किलो से लेकर 29 रुपये किलो तक। किसान साथियों हैदराबाद की मंडी में 29 रुपये किलो से लेकर 31 रुपये किलो तक की दर पर आलू जो है किसान साथियों बिके हैं। वही विशाखापट्टनम मंडी में आज आगरा के आलूओं की संख्या जो है, गाड़ियों की संख्या नगर में है, यानी कि स्पीड में शून्य है, लेकिन बंगाल के आलू पहुंचे हैं और बंगाल के आलू जो है अच्छे रेटों पर बिके हैं किसान साथियों।
अब आप लोगों को मेरा इस तरफ से एक सजेशन ये रहेगा, मानना नहीं मानना आप लोगों के हाथ में अधीन रहेगा, लेकिन आलू 1802 रुपये प्रति कट्टा ही बिकने हैं। लेकिन कितने लोग उसमें सहयोग कर सकते हैं वो देखने वाली बात है। तो किसान साथियों, धैर्य और संयम मत होना, क्योंकि इधर 1 महीने ऊना होशियारपुर की बिजाई लेट हो चली है, और दूसरा सितंबर महीने में 15 दिन चलने वाले श्राद्ध पक्ष, उसके बाद में शारदीय नवरात्र, उसके बाद में त्योहारी सीजन, उसके बाद में सालगी सीजन। तो ऐसे में आलू की खपत और आलू की मांग इन दिनों में बढ़ेगी। तापमान में गिरावट आती जा रही है, तो ऐसे में घरों में आलू की खपत भी बढ़ रही है। तो इधर जो है देश भर में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात हैं। हरी सब्जियां लोकल में खत्म हो चली हैं, अदर स्टेट में भारी बारिश की वजह से तबाह हो रही हैं। तो ऐसे में आलू की उपलब्धता एक आलू में तेजी के भाव भी दिलाएगी। तो आप लोगों से मेरा निवेदन यही रहेगा, यदि आपको आवश्यकता हो तो ही आलू बिक्री कीजिए, अगर आवश्यकता नहीं है तो बिक्री को मत कीजिए। अगर आप 8 से 10 दिन घर पर बैठ सकते हैं तो बैठिए, क्योंकि आप लोगों को आलू के अच्छे रेट मिलने लग गए हैं। अगर आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, सहमत रखते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नहीं रखते हैं तो अपना आलू बेच कर निकल जाइएगा, क्योंकि आलू तो 18 रुपये 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकने हैं। लेकिन आप याद रखिएगा,